वही हुआ जिसका डर था। आग और बारूद के धुएं ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जहां बाकी सारी दुनिया जल रही है, वहीं कुछ कंट्रीज इस सारी तबाही से बिल्कुल महफूज हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई तो ये 4 कंट्रीज सबसे सेफ ऑप्शन होंगे। सबसे पहले आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में घिरा हुआ छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है। स्विट्जरलैंड शायद दुनिया का सबसे न्यूट्रल कंट्री है। इतना न्यूट्रल शायद पिछले 200 साल में स्विट्जरलैंड ने एक भी जंग नहीं लड़ी। इसने आखिरी जंग नेपोलियन के खिलाफ 1815 में लड़ी थी। यूरोप में होने के बावजूद स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, ना ही नेटो का हिस्सा है। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 3 में इतना सेफ कंट्री क्यों होगा? सबसे पहली वजह है स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफी। स्विट्जरलैंड को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो साउथ में है स्विस एल्प्स, एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज जो इसे इटली, ऑस्ट्रिया से सेपरेट करती हैं। वेस्ट और नॉर्थ में जूरा माउंटेन रेंज हैं जो इसे फ्रांस से सेपरेट करती हैं। और दरमियान में है स्विस प्लेटो, जहां स्विट्जरलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। और ये बहुत ज़बरदस्त प्लान के ज़रिए किया गया है जिसका नाम है द नेशनल रीडाउट। इस प्लान के अकॉर्डिंग किसी भी जंग की सूरत में स्विस आर्मी ये सिटीज़ छोड़कर साउथ में मौजूद अल्पाइन रीजन में चली जाएंगी। इन पहाड़ों में स्विट्जरलैंड ने 26,000 बंकर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मशीन गन्स डिप्लॉय की हुई हैं। ये जगह इतनी सिक्योर है कि आसमान से इसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है और ज़मीन से टारगेट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसके अलावा हर रोड, ब्रिज और टनल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी हमले की सूरत में एक रिमोट कंट्रोल के बटन से इन्हें उड़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से किसी भी बाहर की आर्मी को मूव करना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो स्विट्ज़रलैंड को इतना सेफ बनाती है वो ये है कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर शेल्टर हैं कि वो किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सूरत में अपनी सारी आबादी को बचा सकता है। 1978 के बाद स्विट्ज़रलैंड में ये लॉ बन चुका है कि हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में न्यूक्लियर शेल्टर ज़रूर होगा जो तकरीबन 12 मेगाटन का ब्लास्ट बर्दाश्त कर सके। स्विट्ज़रलैंड की न्यूक्लियर शेल्टर कैपेसिटी 140% है, जिसका मतलब है सिर्फ अपने ही नहीं बाहर से 14% लोग और भी आ जाएं तो ये न्यूक्लियर शेल्टर इन्हें भी अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी स्विट्ज़रलैंड का कुछ नहीं कर सकती। और इसलिए किसी ने कहा था कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हुई तो सिर्फ 3 चीज़ें बचेंगी: कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, कॉकरोच और 86 लाख की स्विस आबादी। दूसरे नंबर पे आता है फिजी। साउथ पैसिफिक ओशन में तकरीबन ऑस्ट्रेलिया से 1700 मील दूर ये है पैसिफिक ओशन का सबसे डेवलप आयरलैंड। खूबसूरत बीचेस, समुद्री खुराक से मालामाल फिजी किसी भी ऐसे स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंट रिसोर्स से महरूम है जिससे ये दुनिया की सुपर पावर की नज़र में आए। फिजी की कोई वॉर टाइम स्ट्रेटजी भी नहीं है और इसके पास सिर्फ 6,000 लोगों की आर्मी है। दूसरी चीज़ जो फिजी को सेफ बनाती है वो है इसकी डीप लोकेशन। ये एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका वगैरह से इतना दूर है कि बाकी दुनिया में होने वाली जंग के साइड इफ़ेक्ट्स इस तक पहुंचेंगे ही नहीं। इवन अगर ऑस्ट्रेलिया पर भी हमला हो जाए तब भी फिजी इतना दूर है कि इसे समुद्री रास्ते से कनकर करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि इसके आसपास 300 आइलैंड्स हैं जिनको एक हैवी आर्मी के साथ क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल काम है। फिजी की इकोनॉमी मेनली टूरिज़्म और एग्रीकल्चर पर चलती है। वर्ल्ड वॉर की सूरत में अगर टूरिज़्म ख़त्म भी हो जाए तो फिजी के पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर ज़मीन है और समुद्री खुराक की भी अनलिमिटेड सप्लाई है, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर रहने का एक मसला सिर्फ ये है कि आप दुनिया से इतना दूर कट ऑफ होंगे कि वर्ल्ड वॉर कौन जीत रहा है ये जानना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तीसरे नंबर पर आता है न्यूजीलैंड। फिजी से कुछ ही मील दूर न्यूजीलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे पीसफुल और 10वां दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 में इसके सेफ रहने की वजह इसकी लोकेशन है। जियोपॉलिटिकल पॉलिसी और रिसोर्सेज रिच होना है।
अगर लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड फिजी से भी 1600 मील दूर साउथ में है, यानी वर्ल्ड वॉर 3 के एक्शन से और भी ज़्यादा दूर। दूसरा, न्यूजीलैंड के साउथ में सदर्न एल्प्स की माउंटेन रेंज है जो किसी भी फॉरेन अटैक के अगेंस्ट नेचुरल प्रोटेक्शन देती हैं। तीसरा, न्यूजीलैंड की पीसफुल फॉरेन पॉलिसी भी ये गारंटी करती है कि न्यूजीलैंड किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा ना बने। लास्टली, इंटरनेशनली जियोपॉलिटिक्स में कोई ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ना होने की वजह से भी न्यूजीलैंड बाकी दुनिया की कंट्री के लिए कोई ऐसा प्राइज़ भी नहीं जिसको हासिल करने के लिए वो इतनी मुशक्क़त उठाकर इस पे अटैक करें। और आखिरी नंबर पे आता है आइसलैंड। यूके और बाकी यूरोप से 1000 मील दूर ये कुदरती रिसोर्सेज और खूबसूरत नज़ारों से माला माल अटलांटिक ओशन का दूसरा बड़ा आयरलैंड। आइसलैंड में दो चीज़ें हैं जो इसे किसी भी जंग की सूरत में इंतहाई सेफ कंट्री बनाती हैं। सबसे पहली तो इसकी लोकेशन है। ये यूके और बाकी यूरोपीय मुल्कों से इतना दूर है कि डायरेक्ट वॉर की सूरत में इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। और दूसरा, आइसलैंड के पास इतने ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं कि ये अपनी 100% एनर्जी खुद ही जनरेट करता है। आइसलैंड के पास बहुत ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी है जिससे ये बिजली और हीट में कन्वर्ट करता है और इसे बाहर से कोई एनर्जी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। तो जहां बाकी कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर के दौरान एनर्जी क्राइसिस में घिरी होंगी, वहीं आइसलैंड को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आइसलैंड के पास बहुत ज़्यादा खाली ज़मीन भी है, बल्कि रीसेंट स्टैट्स के मुताबिक आइसलैंड में हर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 8 लोग रहते हैं। इसका मतलब है किसी भी वॉर की सूरत में रेफ्यूजीज़ यहाँ समा सकते हैं। तो एनर्जी और खुराक की कमी ना होने की वजह से ये कंट्री भी वर्ल्ड वॉर की सूरत में बहुत आराम से और लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकता है। अब आखिर में हम उम्मीद यही करते हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर वाली गलती नहीं दोहराएगी जिसमें करोड़ों लोग जान से गए, इकोनॉमीज बर्बाद हो गई और बदले में कुछ हासिल भी नहीं हुआ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बहुत बहुत शुक्रिया।